उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम में आरोपों की तलवार लहराई जा रही है। जी हां, सियासी दांव की पताका फहराया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलों की किश्त जारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिस्ट में दागियों के नाम को लेकर बीजेपी ने सीधा अखिलेश को घेरा। पार्टी ने यहां तक कह दिया कि दंगों अपराध की बंद फैक्ट्री को चालू करने की कोशिश हो रही है। तो उधर जिन्ना के बहाने योगी ने अखिलेश को घेरा है। अमित शाह मथुरा प्लान पर कूच करने वाले हैं, तो कांग्रेस को बीजेपी तगड़ा झटका देने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक आरपीएन सिंह बीजेपी में जा सकते हैं और उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ रहे हैं, साथ ही साथ जुबानी जंग और तीखी और तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। केशव जी, कल लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें नाहिद हसन है, उसमें आजम खान है, उसमें उनके बेटे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। यह इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। अब मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन और विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी विरोधी दल के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन या विपक्ष उत्तर प्रदेश की जनता को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को सुशासन का एक तरह से कहिए कि आभास हो गया है। इसके कारण से हम 2014 से 2017 से 2019 से लगातार जीत रहे हैं। 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी की लिस्ट जो कल आई है, उसने यह संदेश साफ दे दिया है, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसलिए उनकी लिस्ट से यह संदेश साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वही सही है, समाजवादी पार्टी एक गलत है और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। 10 मार्च सपा का सूर्य अस्त होने वाला। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन से लेकर आजम खान और उनके बेटे तक का टिकट कंफर्म कर दिया है। इस लिस्ट के नामों को देखकर बीजेपी ने अखिलेश पर चढ़ाई कर दी। बीजेपी का सवाल है कि अखिलेश का नाम सामने लाने पड़े तो उनकी कलई खुल गई। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। उन्हें हमारे इतनी बड़ी लिस्ट में केवल कुछ नाम दिख रहे हैं। अरे महाराज, भूलिए नहीं, 5 साल से आप सरकार में थे और जो भी बेटियां योगी जी के पास मदद मांगने आई, या तो उन्होंने आत्महत्या किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखकर के फिर ये ध्यान में आ गया कि जितने समाजवादी उम्मीदवार हैं उन सब पर मुकदमों की भरमार है। कुछ उनके जेल से बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कुछ बेल पर छूट करके पर्चा भरने को तैयार है। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से अपराधी, माफियाओं के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को अराजकता की आग में झोंकना चाहती है और ये चाहती है कि फिर से एक बार गुंडों के दम पर उत्तर प्रदेश का स्वरूप को बिगाड़ा जा सके, समाजवादी पार्टी भूल पे है। अगर एक राजनीतिक दल जघन्य अपराधियों को अपहरण, डकैती, सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदारी, महिलाओं के साथ में विभिन्न प्रकार के अपमानजनक कृत्य के लिए जिम्मेदार हो और वो राजनीतिक दल का सम्मानीय विधानसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी बन जाए, तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक परंपराओं का ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है। समाजवादी पार्टी ने जारी किया है अपने प्रत्याशियों की। प्रथम चरण में जो उन्होंने लिस्ट जारी की है 159 लोगों की, उसमें आप देख रहे हो
कि जो लोग अवैध तरीके से बड़े बड़े मकान बना लिए, लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिए, जिन पर बुलडोजर योगी जी की सरकार ने चलाया, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको टिकट देने का काम अखिलेश जी की सरकार ने किया। तमाम अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं। जनता के बीच में आप देख रहे हैं ये दंगाई, दबंग, बाहुबली, बकैत पूरी खुले तौर से सरकार के संरक्षण और सुरक्षा में आम आदमी की सुरक्षा को हाईजैक कर रहे थे, उस पर खतरा बने हुए थे। वो फिर दोबारा नहीं आएगा। और कुछ पार्टी अगर ये लगती है कि वो हिस्ट्री शीटर्स के जरिए जो है वो हिस्ट्री बनाना चाहती है, तो वो अपना इस इतिहास को बनाती रहे। लेकिन हिस्ट्री शीटर के जरिए हिस्ट्री आप बना सकते हैं, अपनी राजनीतिक हिस्ट्री बना सकते हैं, लेकिन आप जनादेश हासिल नहीं कर सकते। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में अंतिम 3 चरणों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर आज मुहर लग सकती है। दिल्ली में कोर कमेटी के बाद आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी 172 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला ले सकती है। आज हो रही बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य बड़े बीजेपी नेता पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या कुछ खबर, किन किन नामों पर मुहर लग सकता है, क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, जानकारी? देखिए, बिल्कुल 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दोनों सहयोगी दल, निषाद पार्टी और अपना दल एस को कौन सी सीट देनी है और कितनी सीटें देनी है, इसको लेकर भी जो है आज बातचीत होगी। और अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि दोनों गठबंधन के साथी दलों को कितनी सीटें और कहां से कौन कौन सी सीट देनी है, इसको लेकर अभी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। इतना तय है कि तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें राउंड के लिए आज बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो मोहर लगा देगी, जिससे कि सभी उम्मीदवार जो है कैंपेन में उतर सके। हाँ, इतना जरूर है कि कल देर शाम तक जो है ये सूची जो है बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। अभी तक बीजेपी जो है 195 नामों के ऊपर जो है वो मोहर लगा चुकी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने अपने 50% से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए 3 चरणों के लिए जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है वो कल तक होगी। आज सभी नामों को लेकर जो है बातचीत हो रही है। उनका जो फीडबैक आया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से इस पर और हम जानकारी लेंगे। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम कांग्रेस का आरपीएन सिंह, जिसको आपने अक्सर बीजेपी के खिलाफ कटाक्ष करते हुए देखा और सुना होगा, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ड्रोना से उतारने की इनको तैयारी है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी? देखिए, इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह से बीजेपी पिछले कुछ समय से जो है लगातार टच में थी और अब ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे जल्दी ही। और आरपीएन सिंह जो है पडरौना के रहने वाले हैं, पडरौना से सांसद रहे हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी थे। तो ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी जो है उन्हें पडरौना से उम्मीदवार बना सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। स्वामी प्रसाद वो शख्स हैं जो कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे। तो एक तरीके से जो है बीजेपी पूरी अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके गृह क्षेत्र के अंदर जो है मात दी जाए। और इसीलिए आरपीएन सिंह को कांग्रेस से लाकर बीजेपी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।